बच्ची ने कल लास्ट जो हमने अभिक्रियाएं आपको संतुलित करने के लिए दी थी, तो उसमें से बच्ची ने आप 3 रिएक्शन जो पूछी थी, 3 अभिक्रियाएं जो पूछी थी, उसमें से पहली अभिक्रिया हम देखते हैं हम संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि ये अभिक्रिया आपको दी है कि Al प्लस HCl एरो आपको दिया हुआ है, फिर AlCl3 प्लस H2, ये अभिक्रिया आपको दी है। संतुलित कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 3 एक Al है, यहाँ पर भी एक Al है, यहाँ पर H1 है, यहाँ H2 है, Cl3 है। तो हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों तरफ जो है संख्याएं हमारी समान हो जाएं। तो हम अगर यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 Cl हो गए हमारे। कितने Cl हो गए? 6। तो हम 6 यहाँ पे लगाते हैं तो 6 Cl यहाँ पर हो गए हमारे। अब 6 H हैं, कितने H हैं? 6, और 6 H हैं तो हम यहाँ लगाएंगे 3, तो 3 दूनी 6, 6 H ये हो गए हमारे। यहाँ पर 2 Al है, यहाँ पर 1 Al है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो हमको क्या करना होता है कि संख्या ऐसी देखनी होती है जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। समान संख्या से जब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ 3 से करते तो 9 हो जाते, तो 9 से ये संतुलित समीकरण नहीं होता, क्योंकि 9 का पाड़ा 2 में नहीं जाता किसी का भी। ठीक, इसीलिए हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जो 2 से कट जाए। सेकेंड रिएक्शन दी थी, सेकेंड रिएक्शन आपको दी है कि CO2 H2O और आपका C6H12O2 और H2O। तो देख लेते हैं इसको। हमें रिएक्शन दी है CO2, फिर प्लस में H2O, फिर आपको एरो के बाद C6H12O6, फिर O2 और फिर आपको H2O। ये अभिक्रिया आपको दी है, हमको ये बैलेंस करनी है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमें चीज़ें बैलेंस करनी है। कार्बन यहाँ पर 6 हैं, कितने हैं? 6। तो यहाँ पर तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई। तो आपको मालूम है 6 का मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन की संख्या अपनी अभी बढ़ गई, 6 दूनी 12 हो गई, और एक 13, इस तरफ 13 है और इस तरफ कितने हैं? 6, 2, 8 और एक 9। तो हमको क्या करना है, एक बैलेंस करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या समान हो जाए। तो हम ऑक्सीजन की संख्या समान करेंगे। पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 12, और 12 और 2 14। तो हम अगर यहाँ पर 14 है हमारे हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 से हमने की 2 जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर 8 से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? 8 से। ये 2 से चला जाता है, तो 8 दूनी 16 H हो गए। तो आपके यहाँ पे 12 थे, और 12 और आपके 4, 2 2 जा 4, तो कितने हो गए आपके? 16। तो 16 तो H हो गए। अब ऑक्सीजन गिनेंगे तो ऑक्सीजन भी आपके संतुलित हो जाएंगे। 6 दूनी 12 हो, 8, 12 और 8 20। यहाँ पे कितने हैं देखिए, 6 और 2, 6 और 2 कितने हो गए आपके? 8, 8 और 2 10, तो 10 हो गए। लेकिन हमें कितने करने हैं यहाँ पर? 20। 20 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो 6 हैं, यहाँ पर 2 8 हो जाएंगे, तो हमें 12 करने हैं। कितने करने हैं ये? 12। तो 6O2, 6O2, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसके बाद अगला समीकरण देख लेते हैं। तीसरा समीकरण आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए Cu2S है, प्लस O2 है, Cu2O है और प्लस SO2 है। तो ये समीकरण आपको दिया हुआ है Cu2S प्लस O2 एरो Cu2O प्लस SO2। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन आपके 3 है। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि ये ऑक्सीजन समान हो जाए। तो ऑक्सीजन समान मैंने बताया कि जो 2 से संख्या कट जाए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से संख्या जो कट जाए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 हो गए। अब 2 दूनी 4, 4 तो Cu हो गए, तो 2 तो यही है, 2 दूनी 4, 4 Cu हो गए हमारे पास। ऑक्सीजन की बात कर रहे थे कि आपके अब 2 S हैं, तो 2 S भी करने पड़ेंगे हमें। सल्फर, तो 2 सल्फर करते, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 O हो गए। और यहाँ पर 2 O हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, ये 6 ऑक्सीजन हो गए। अब सब चीज़ हमारी संतुलित हो गई। 4 Cu हैं, 4 Cu हैं,
एस दो हैं हमारे पास, तो एस भी हमारे पास यहाँ पर दो हैं। अगर ऑक्सीजन बात करें, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन ये रहे, तो ये भी समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया कि मतलब हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जो 2 से चली जाती है, 2 से कट जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।